एक ऐसा अंडा जिसने पूरे जंगल की कहानी बदल दी। एक हिरण, एक हिरनी और एक नन्हा चूजा जिन्होंने मिलकर शिकारी और विनाश का सामना किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया? तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा जंगल था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, घने झाड़ झंखाड़ और चमकती हुई झीलें थीं। हर ओर पक्षियों की चहचहाहट और नदियों की कलकल गूंजती थी। यह जंगल हर जीव के लिए शरणस्थली था। जंगल में हिरण और हिरनी का एक जोड़ा रहता था। यह जोड़ा अपने आपसी प्रेम और दयालु स्वभाव के लिए जंगल के अन्य प्राणियों के बीच विख्यात था। हिरण अपनी तेज चाल और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, जबकि हिरनी अपनी करुणा और ममता के लिए सभी की प्रिय थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते और हर मुश्किल परिस्थिति का सामना मिलकर करते। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हिरण और हिरनी जंगल में चरने के लिए निकलते। हिरण हमेशा सतर्क रहता और हर तरफ देखता रहता कि कहीं शिकारी का खतरा न हो। हिरनी अपनी सहज प्रवृत्ति से छोटे जीवों की मदद करती। कभी वह गिरे हुए चूजों को उनके घोंसले में वापस पहुंचाती, तो कभी घायल पक्षियों के लिए भोजन जुटाती। एक दिन जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, हिरण ने कहा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती रहती हो। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई नुकसान हो सकता है? हिरनी मुस्कुराई और बोली, जीवन में करुणा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में प्रेम और शांति कैसे कायम रहेगी? हिरण ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और सहमति में सिर हिलाया। उस दिन शाम को जंगल में कुछ अलग ही शांति महसूस हो रही थी। एक साधु, जिनका चेहरा दिव्य और आभामय था, जंगल के बीचों बीच पहुंचे। उनके कदम इतने हल्के थे कि ऐसा लगता था मानो धरती उन्हें छूने से डर रही हो। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने जंगल के केंद्र में स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उनकी उपस्थिति से जंगल में एक अनोखी ऊर्जा का संचार हुआ। जंगल के प्राणी जो उन्हें देख रहे थे, उनकी शांति और आभा से प्रभावित हुए। हिरण और हिरनी ने दूर से यह दृश्य देखा। हिरण ने पूछा, ये कौन हो सकते हैं? इनकी उपस्थिति इतनी अद्भुत क्यों लग रही है? हिरनी ने कहा, शायद ये कोई साधु हैं। हमें इनसे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। उस रात जंगल के हर प्राणी ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ विशेष हो रहा है। गौतम बुद्ध की उपस्थिति ने जंगल में एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर दी थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, जंगल के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक बड़े पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने घोंसले में भोजन ला रही थी। अचानक उसके घोंसले से एक अंडा नीचे गिरने लगा। हिरण और हिरनी उस पेड़ के पास ही थे। जैसे ही हिरनी ने अंडे को गिरते हुए देखा, वह बिना समय गंवाए उसकी ओर। हिरनी ने गिरते अंडे को देख तुरंत अपनी दिशा बदल ली। वह अपनी पूरी शक्ति से दौड़ी और उसे जमीन पर गिरने से ठीक पहले अपने कोमल पैरों में थाम लिया। उसके इस साहसिक प्रयास ने न केवल अंडे को बचाया, बल्कि जंगल के कई प्राणियों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। हिरण ने पास आकर कहा, तुम्हें इतनी तेजी से दौड़ते देखकर मैं डर गया था। यह तो सिर्फ एक अंडा है, इसके लिए इतना जोखिम उठाने की क्या जरूरत थी? हिरनी ने अंडे को सुरक्षित रखते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ एक अंडा नहीं है, इसके अंदर एक जीवन है जो हमारी मदद के बिना समाप्त हो सकता था। क्या हमें यह अवसर नहीं देना चाहिए कि यह अपनी कहानी शुरू कर सके? पास ही बैठे गौतम बुद्ध ये पूरी घटना देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान। वे उठे और हिरण और हिरनी के पास आए। बुद्ध बोले, हिरनी, तुमने करुणा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जीवन की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह अंडा सिर्फ एक छोटे से पक्षी का घर नहीं है, यह जीवन के अनगिनत संभावनाओं का प्रतीक है। तुम्हारा यह कार्य हमें सिखाता है कि दूसरों के जीवन को बचाने का प्रयास करना ही सच्चा कर्तव्य है।
हिरण ने विनम्रता से पूछा, हे महान साधु, क्या इस अंडे को बचाने से हमारा जीवन भी बेहतर हो सकता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम किसी और के जीवन की परवाह करते हो तो तुम अपने भीतर करुणा और प्रेम का बीज बोते हो। यह बीज तुम्हें शांति और संतोष का फल देगा। याद रखो, हर जीवन का अस्तित्व उस सामंजस्य पर टिका है जो हम सभी मिलकर बनाते हैं। उस अंडे को हिरण और हिरनी ने अपने घास के बिस्तर पर रखा। वे हर दिन उसकी देखभाल करते। हिरनी अंडे को गर्म रखने के लिए अपना समय देती। हिरण भोजन की तलाश में जाता और हिरनी के लिए फल और पत्तियां लाता। दोनों ने महसूस किया कि उस छोटे से अंडे ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। इस दौरान जंगल के अन्य प्राणी भी उनकी इस भक्ति को देखकर प्रेरित हुए। वे समझने लगे कि जीवन की रक्षा का महत्व क्या है। गौतम बुद्ध ने भी जंगल के बीच अपने उपदेश जारी रखे और हर प्राणी को यह सिखाया कि करुणा और सह अस्तित्व ही सच्चे धर्म का मार्ग है। एक दिन जब गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे, हिरण उनके पास गया और पूछा, हे गुरुदेव, आपने कहा था कि हर जीवन महत्वपूर्ण है। क्या आप हमें यह समझा सकते हैं कि यह अंडा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, यह अंडा केवल एक छोटे पक्षी का घर नहीं है। यह तुम्हारे साहस, दया और संयम का प्रतीक है। जब यह पक्षी जन्म लेगा और अपने पंख फैलाएगा तो यह तुम्हारे उस प्रेम और प्रयास की कहानी सुनाएगा जो तुमने इसे बचाने में लगाया है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा उपहार वह है जिसे तुम दूसरों को दे सकते हो। हिरण और हिरनी ने इस अंडे को अपनी संतान की तरह मान लिया। हर दिन वे इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रयास बढ़ाते। जंगल में अंडे के बारे में चर्चा होने लगी और सभी जानवर इसे देखने के लिए आने लगे। गौतम बुद्ध ने इसे प्रेम और करुणा का अंडा नाम दिया। इस घटना ने जंगल के हर प्राणी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। जंगल की शांति धीरे धीरे फैल रही थी और गौतम बुद्ध के उपदेश जंगल के हर जीव तक पहुंच रहे थे। लेकिन इस शांति को चुनौती देने वाला खतरा करीब था। जंगल के किनारे एक गांव था जहां कुछ शिकारी रहते थे। ये शिकारी जंगल में प्राणियों का शिकार कर अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन जब शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि हिरण और हिरनी एक अंडे की देखभाल कर रहे हैं। उन्हें यह अजीब और हास्यास्पद लगा। एक शिकारी बोला, देखो, ये दोनों सिर्फ एक अंडे की देखभाल कर रहे हैं। क्या मजाक है? यह अंडा हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन इनका यह अजीब व्यवहार हमें जंगल के अन्य जानवरों तक ले जा सकता है। शिकारियों ने योजना बनाई कि वे इस अंडे का उपयोग हिरण और हिरनी को पकड़ने के लिए करेंगे। उनका नेता बोला, हमें इन दोनों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाना पड़ेगा। बस इस अंडे को चुरा कर देखो, ये खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। उस रात जब हिरण और हिरनी सो रहे थे, शिकारियों ने मौका देखा और झाड़ियों के बीच से रेंगते हुए अंडे को चुरा लिया। उन्होंने अंडे को एक टोकरी में रखा और अपने गांव ले गए। अगली सुबह जब हिरण और हिरनी जागे तो उन्होंने देखा कि अंडा गायब है। हिरनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमने इसे बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब यह नहीं रहा। हम इसे कैसे ढूंढेंगे? हिरण ने उसे शांत किया और कहा, घबराओ मत, हमें धैर्य रखना होगा। हम इसे खोजने की हर संभव कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध, जो इस घटना को देख रहे थे, उनके पास आए और बोले, याद रखो, हर समस्या का हल धैर्य और करुणा में छिपा है। जो खो गया है वह मिल सकता है, अगर तुम अपने मन में नकारात्मकता न आने दो। चलो, हम इस अंडे को खोजने की यात्रा शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, हिरण और हिरनी ने शिकारियों का पता लगाने के लिए गांव की ओर रुख किया। रास्ते में उन्होंने अन्य जानवरों से मदद मांगी। एक बंदर ने कहा, मैं ऊंचे पेड़ों से देख सकता हूं, मैं शिकारी के गांव का पता लगाऊंगा। एक चिड़िया ने कहा, मैं हवा में उड़कर उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। इन प्राणियों की मदद से गौतम बुद्ध और उनके साथी यह जान पाए कि अंडा गांव में एक झोपड़ी के भीतर छिपा है। जब वे गांव पहुंचे तो बुद्ध ने कहा,
हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रेम और करुणा के बल पर ही हमें यह अंडा वापस पाना है। हिरण और हिरणी ने गांव के किनारे इंतजार किया, जबकि गौतम बुद्ध गांव के बीचों बीच गए। उनकी शांत और दिव्य उपस्थिति ने शिकारियों को चौंका दिया। शिकारियों के नेता ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां उस अंडे को वापस लेने आया हूं जिसे तुमने चुराया है। यह अंडा केवल एक पक्षी का नहीं, बल्कि जीवन की करुणा का प्रतीक है। अगर तुम इसे वापस करोगे तो तुम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करोगे। शिकारियों ने पहले तो बुद्ध की बातों को अनसुना किया, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध ने उनसे करुणा और अहिंसा की बातें की, उनका मन बदलने लगा। नेता ने कहा, यह अंडा हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखता, लेकिन तुमने हमें यह सिखाया कि दूसरों के जीवन का सम्मान करना चाहिए। हम इसे लौटा देंगे। उन्होंने अंडा गौतम बुद्ध को सौंप दिया। हिरण और हिरणी ने इसे सुरक्षित अपनी देखभाल में ले लिया। हिरण और हिरणी ने अंडे को वापस पाकर राहत की सांस ली। अब वे पहले से भी अधिक सतर्क हो गए थे। उन्होंने अंडे को जंगल के एक सुरक्षित कोने में रखा, जहां कोई शिकारी या अन्य खतरा उसे नुकसान न पहुंचा सके। गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया, तुम्हारी यह यात्रा न केवल अंडे की रक्षा की थी, बल्कि जीवन के प्रति तुम्हारी करुणा और निष्ठा की परीक्षा भी थी। अब इसे एक नई शुरुआत मानो। कुछ दिनों बाद अंडे में हलचल होने लगी। हिरनी ने देखा कि अंडे की सतह पर हल्की दरारें पड़ गई थीं। धीरे धीरे एक छोटी सी चोंच बाहर निकली और फिर एक नन्हा पंखों वाला चूजा बाहर आया। हिरनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी से कहा, यह हमारा सबसे बड़ा इनाम है। इस छोटे से जीव ने हमारी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस चूजे को देखकर लगता है जैसे यह हमारी ही संतान है। इसे हम अपनी तरह जंगल का हिस्सा बनाएंगे। गौतम बुद्ध पास खड़े थे। उन्होंने चूजे को ध्यान से देखा और बोले, यह छोटा जीव केवल एक पक्षी नहीं है, यह प्रतीक है प्रेम, साहस और निस्वार्थ सेवा का। तुम्हारी करुणा ने इसे नया जीवन दिया। याद रखो, हर छोटे से छोटा प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जंगल के सभी जानवर इस नई खुशी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। गौतम बुद्ध ने चूजे का नाम रखा आशा। उन्होंने समझाया, इसका नाम आशा इसलिए रखा गया है क्योंकि यह हमें उम्मीद और जीवन में निरंतर प्रयास की सीख देता है। जब तक हम एक दूसरे का सहारा बनते रहेंगे, तब तक यह संसार सुंदर बना रहेगा। चूजे की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर यह समझने लगे कि दूसरों के जीवन की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बंदर ने वादा किया कि वह अब कभी छोटे पक्षियों के घोंसले नहीं तोड़ेगा। गिलहरी ने कहा कि वह चूजे के लिए सबसे अच्छा भोजन ढूंढ कर लाएगी। चिड़िया ने कहा कि वह आकाश में उड़कर चूजे को उड़ने की कला सिखाएगी। इस तरह चूजा केवल एक जीव नहीं, बल्कि जंगल में एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया। कुछ हफ्तों बाद चूजा बड़ा हो गया। उसके पंख अब मजबूत हो गए थे। हिरण और हिरनी ने उसे उड़ने की कोशिश करते देखा। हिरनी ने कहा, क्या यह उड़ीडीडीएच पाएगा? क्या यह जंगल में अपनी जगह बना पाएगा? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर जीवन को अपनी उड़ान भरने का मौका मिलना चाहिए। यह उड़ान इस बात का प्रतीक है कि हर जीव अपने प्रयास से नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जंगल के सभी जानवरों की नजरें चूजे पर थीं। वह अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ की शाखा से छलांग लगाई। कुछ पल के लिए वह नीचे गिरता सा लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपने पंखों को स्थिर किया और हवा में ऊपर उठने लगा। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए। हिरण और हिरनी की आंखों में गर्व था। गौतम बुद्ध ने कहा, यह केवल एक उड़ान नहीं, बल्कि यह जीवन का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बाद भी अगर हम प्रयास करें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। हिरण और उसके बच्चे की कहानी है। बहुत ही प्यारी कहानी है। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जरूर देखना, कमेंट करके बताना।
कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और इस कहानी में तथागत बुद्ध की एक बहुत ही अनोखी बातें हैं, वो भी ज़रूर सुनना और फिर बताना भाई। अगर आपको अच्छी लगेगी तो ऐसी कहानी और भी बताऊंगी और भी आपके पास भेजूंगी, शेयर करूंगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।